जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन। जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता
7वां अध्याय सब लोग निकाल लेंगे, जिसके पास है, या नहीं तो गूगल पे देख सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्गुरुं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। अभी तक हर शनिवार को जैसे यह सत्र चल रहा है, हर शनिवार को शाम में गीता का अध्ययन होता है, तो उसी श्रृंखला में आज 7वें अध्याय पे हम पहुंच गए हैं। 7वें अध्याय का पहला श्लोक लेने से पहले 6वें अध्याय को शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछले 6वें अध्याय में क्या क्या देखे। तो 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण जो हैं एक योगी कैसा होना चाहिए उसके बारे में चर्चा किए हैं। इस दुनिया में सभी जीवात्मा कोई न तो कोई कर्म करते रहते हैं, हर कोई अलग अलग कर्म में लिप्त है, और फिर वह कर्म करके हमारी इच्छा, उस जीवात्मा की इच्छा क्या होती है कि संतुष्टि होनी चाहिए, है ना। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन अलग अलग लेवल पे, बॉडीली सेटिस्फैक्शन, मानसिक रूप से संतुष्टि, या बुद्धि के रूप से संतुष्टि, या फिर जो योगी जन चाहते हैं आत्मा के लेवल पे संतुष्टि। तो यह अलग अलग लेवल पे हम संतुष्टि चाहते हैं। तो कृष्णा यहाँ पे उस पद्धति को प्राप्त करने के तरीके 6वें अध्याय में बताए थे। 6वें अध्याय में बताया योगी को कैसे योग अभ्यास करना चाहिए। अष्टांग योग के बारे में भगवान स्टार्टिंग में बताए हैं। 6वें अध्याय के स्टार्टिंग के पार्ट में अष्टांग योग कैसे करना है, क्या क्या पद्धति है, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है ना। तो यह सारा प्रोसेस उसमें बताए। तो अर्जुन जो है सबसे बेसिक सवाल उसमें पूछे, योगी बनने के लिए जब ध्यान लगाने की बात आएगी तब सबसे बड़ी दुविधा जो उसमें आएगी क्या है, हमारा मन। हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, एक जगह पे केंद्रित नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करें। तो कृष्ण बहुत सुंदर बताते हैं, एक ही सॉल्यूशन, प्राइमरी और फाइनल सॉल्यूशन बताते हैं। अर्जुन बहुत सारे मन के दुविधाएं प्रकट करता है। मन बड़ा चंचल है, मन बहुत ताकतवर है, मन जिद्दी है, मन बलवान है, कई सारे दुविधाएं प्रकट करते हैं। हम कोई भी दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उस निश्चय से दूर जाने के लिए देखिए मन क्या क्या बहाने लगाता है, और मन अड़िग रहता है उन सब बहाने पे, अड़िग रहता है। तो यह मन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर कृष्ण उनको बोलते हैं कि भले ही कितना बड़ा ताकतवर हो, पर करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प परत निशान। सुने हम ये कहावत है ना। तो अभ्यास यह भगवान ही बताए, मन को काबू करने का एकमात्र तरीका अर्जुन को कृष्ण ने क्या बताया, अभ्यास। अभ्यास करते रहना है, गलतियों को इग्नोर करते हुए, सुधारते हुए अभ्यास करते रहना है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे मन उतना ज़्यादा केंद्रित रहेगा। ये कृष्ण नहीं बोले कि ऐसा समय आ जाएगा जब आपका मन पूरा एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा।
कृष्णा बताते हैं मन हमेशा भटकते रहेगा। कितना भी बड़ा लेक्चर सुन लेंगे, कितना भी बड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर भी मन भटकेगा। फिर भी कितने बड़े बड़े सभी योगियों का भी मन भटका है। और इतिहास में हमारे पास कई उदाहरण हैं जो कई सालों तक में भी, कई हजारों सालों तक में भी तपस्या किए, पर फिर भी मन भटक गया। तो इसलिए मन को केंद्रित करने का जो फाइनल तरीका कृष्ण बताते हैं, अभ्यास ये न तू कौनतेय, हे कुंती पुत्र अभ्यास करो। और एक दूसरा बताते हैं, जैसे जैसे मन भटकते जाएगा, जैसे जैसे मन भटकेगा हमें क्या करना है, फिर से वापस लाना है। मन भटकते ही रहेगा, हमें फिर से वापस लाते रहना है। जैसे रियलाइज हुआ मन भटक रहा है, फिर से वापस लाओ। तो यह श्रृंखला में हम भगवान कृष्ण के आदेश को मानते हुए अर्जुन ने बोले ठीक है, मन भी वापस आ जाएगा, हम ध्यान केंद्रित कर लेंगे, है ना, पर क्या हमेशा के लिए थोड़ी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, है ना। योगी बनते बनते मैं अगर भोगी बन गया तो क्या होगा, है ना। अगर इस योग के कार्य में या योग के राह में पूर्ण रूप से मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, मतलब मैं घर का न रहा, घाट का भी नहीं रहा, है ना, बाहर की एंजॉयमेंट भी नहीं ले पाया। और यहाँ पे हम सुनते हैं कि मांस मच्छी नहीं खाना है, बाहर के जो भोग लगा हुआ चीज़ नहीं है वो नहीं खाना है, बिना प्याज लहसुन के चीज़ नहीं, प्याज लहसुन वाला चीज़ नहीं खाना है, इतना सारा ना 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 सुनते हैं, है ना। तो बाहर के एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाए, बाहर लोगों को हम देख सकते हैं इतना बाहर कर रहे हैं, तो क्या है, क्या असफल योगी का क्या होगा। तो कृष्णा बताते हैं कोई चिंता की बात नहीं है। 5 श्लोक कृष्णा 6वें अध्याय के 40वें श्लोक से लेकर 45 श्लोक तक पूरा 5 श्लोक बताया कृष्णा असफल योगी का क्या होगा। तो बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसी जैसी इच्छाएं, जैसी धारणाएं मन में होगी, वैसा जन्म और वो सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। हर उस असफल योगी की चिंता नहीं है, कृष्णा उसका केयर करेंगे, भगवान खुद उसकी रखवाली करेंगे और उसकी असफल जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे। तो बताते हैं कि अगला जन्म जो है श्रेयस्कर परिवार में होगा, धनी ज्ञानवान और जो सभ्य परिवार है, जो पहले से ही भक्ति में इन्वॉल्व है, मतलब बचपन से ही भक्ति करने का अवसर मिलेगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मनुष्य की, रोटी कपड़ा मकान, ये सब के लिए उसको बचपन से स्ट्रगल नहीं रहेगा। बचपन से उसको वो सारी अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी जिसके द्वारा वह आगे भक्ति में जहाँ तक रुक गया था, जहाँ तक वो उसके बाद ध्यान भटक गया था, तो उससे आगे वह बढ़ पाएगा। भक्ति हमारी कभी नाश नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। जिस पॉइंट तक हम भक्ति किए हैं, जिस परिस्थिति तक भक्ति किए हैं, भक्ति उस समय में अगले जीवन में क्या होता है उसके आगे बढ़ते हैं, उस पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी भक्ति नाश नहीं होती है। तो यह बताते हुए भगवद गीता का 6वां अध्याय कृष्णा अंत करते हैं टॉपर से। अर्जुन पूछे आप सबसे उत्तम योगी किसको बोलेंगे, है ना। 2 ही बात होती है, 2 लोगों की बात होती है, एक तो जो टॉपर है और जो दूसरा फेलियर है। बीच वालों की कहाँ कुछ बात होती। तो पहले फेलियर की बात पूछ लिए, अर्जुन पूछे फेलियर का क्या होगा, तो कृष्ण बोले कोई चिंता नहीं, अगला जन्म बढ़िया होगा। अगला जीवन जो है धनी परिवार में, उत्तम परिवार में, बुद्धिमान परिवार में, हायर क्लास में जन्म मिलेगा जिसमें वो आगे वहाँ से भक्ति कर पाएगा। तो फेलियर का पूछ लिए। अब पूछे टॉपर का, कौन है टॉपर, किसको आप टॉपर घोषित करेंगे। तो 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक 47वां श्लोक, कौन बेस्ट योगी होता है, टॉपर योगी कौन है, उसका डेफिनेशन बता दिए। अब अर्जुन समझ जाते हैं हाँ जो इस डेफिनेशन में बैठ रहा है वो टॉपर है ना। तो वो श्लोक हम लोग पढ़ेंगे 6वें अध्याय का 47 श्लोक। हाँ बोलिए। तो वही भगवान बताए वो सारी इच्छाएं भगवान नोट डाउन करते हैं, है ना।
नियम है तो ये जैसे 3 प्रकार की भक्ति नेक्टर एनओडी में बताई गई है, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र और भक्ति प्योर शुद्ध भक्ति। तो ज़्यादातर भक्त जो होते हैं जो सिर्फ कुछ कुछ आकर्षण के वश आते हैं भक्ति में, तो वो पूर्ण रूप से कर्म मिश्र भक्ति करते हैं। अब उस कर्म मिश्र भक्ति में मतलब भक्ति क्यों कर रहे हैं, कुछ कर्म की प्राप्ति करनी है या कर्म सुधारना है या हमारे कर्म से रिलेटेड हमें कुछ चाहिए। अब उसमें भी 3 प्रकार की 3 गुण में भक्ति होती है। सत्वगुण में भक्ति हो रही है, रजोगुण में या तमोगुण में। सत्वगुण में मतलब सारे नियम को अच्छी तरह से पालन करते हुए, रजोगुण में मतलब हम अपने कार्य में लगे हुए हैं बट दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। और तमोगुणी भक्ति जो होती है, जैसे बताए कि नियमों को तोड़ते हुए भी सिर्फ कैसा है कि सुने हैं हरि नाम लेना है, हम जानते हैं इधर उधर हमें माता पिता से बोला गया है तो दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो तमोगुणी भक्ति होती है। पर सभी का फल मिलता है। हरि नाम इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, भले ही नींद में भी लेगा वो, टॉयलेट में भी लेगा वो, या किसी भी परिस्थिति में मरणासन व्यक्ति भी लेगा, उसको हरि नाम लेने का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, है ना, उसका भी मिलेगा, है ना। जैसे कि अमृत है, अमृत कैसे दूध जैसे देता है, अमृत होता है ना। पर वो जैसे खीर बनाया गया है, तो खीर में कभी अगर नमक आ गया तो खीर का स्वाद आएगा उतना नहीं, है ना। आप सब लोग कुक हैं तो खीर का कुछ स्वाद नहीं आएगा, बस नाम का हमने ले लिए खीर। तो क्या है, भक्ति करने का असली प्रभाव वह नहीं पड़ेगा, बट नामाभास के जैसा नाम ले रहे हैं। जैसे कृष्ण, यही 2 अक्षर के कृष्ण हैं, 2 अक्षर का कृष्ण का शब्द है, जो प्रेम, कृष्ण प्रेम भी दे सकता है उसको उस भाव में लेंगे तो, नहीं तो बस क्या है, बस लेटर ही है, 2 लेटर ही रह जाएगा, है ना। कृष्ण कृष्ण जैसे कृष्ण बस 2 लेटर ही रह जाएगा, उसका कुछ उतना प्रभाव नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसा बोला जाता है, जैसे कोई नाम लेकर के अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो अपराध माना जाता है, और वो अपराध की जो क्वालिटीज़ है, मतलब उसको अब वो अपराध करने से क्या क्या होगा, वो परिणाम तो बताए जाते हैं, बहुत दुखदायी होते हैं, बहुत कष्टदायी होते हैं, पर फिर भी उसको नाम लेने का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। भारत में हम रह रहे हैं तो भारत में हर गली में हर बच्चा भी राम और कृष्ण को जानते हैं। और आजकल जो इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, हर जगह भगवा रंग का सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, तो हर जगह राम कृष्ण का भक्ति का नाम जानते हैं, भक्ति करते हैं, हर बच्चा नाम लेता है ना। पर शुद्ध भक्ति का प्रचार उतना नहीं हुआ है, तो नाम लेते हुए भी कई लोग हैं जो कि पाप करते हैं, कई लोग करते हैं। तो हर चीज़ का लेखा जोखा होता है और उचित परिणाम जो है उसका मिलेगा। नाम लेने का नामाभास का परिणाम भी होगा, और जो नाम लेते हुए जैसे जानते बुझते अगर हम आग में हाथ डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आग से जलेगा नहीं। जानते बुझते अगर हम चलते हुए फ़ैन में उंगली डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये जानता है पर फिर भी गलती से चला गया इसलिए इसका हाथ नहीं कटेगा, है ना। तो हाथ कटेगा ही उसका भी। तो जानते बुझते भी करने से पाप लगता है और उससे ज़्यादा ही लगेगा, है ना। पछतावा भी होगा, समय वेस्ट भी होगा, कई सारे होंगे, बट नामाभास का प्रभाव तो रहेगा ही, है ना। तो इसलिए ऐसा कौन सा स्टेज है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत शुद्ध रूप से नाम ले सकता है, किस परिस्थिति में ले सकता है, वह इस भगवान इस श्लोक में बताए हैं। 6वें अध्याय का 47 श्लोक। टॉपर जो हो सकता है ना, वह कौन सा व्यक्ति है जिसको भगवान सभी योगियों में टॉपर बोलते हैं।
तो आप सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तोत्तमो मतः। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी, योगी नाम अपि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वेषाम सबसे उत्तम योगी कौन है? मद्गतेर अंतरात्मना। मद्गतेर, मत कौन? कृष्ण। बोले मुझे जो अपने अंतरात्मा में धारण करके रखा है। तो कृष्ण को 3 लेवल में जाना जाता है। भगवान को 3 लेवल में शास्त्र बताते हैं, 3 लेवल में हम जान सकते हैं। जैसे आप सूर्य को रोज़ देखते हैं, सूर्य प्लैनेट को, है ना, सूर्य देव को देखते हैं, तो क्या होता है 3 लेवल में सूर्य का दर्शन होता है। जैसे सो के उठेंगे सुबह 5, 5:30, 4 बजे तो सूर्य उदय होता ही नहीं, 5, 5:30 या 6 बजे जैसे दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? सूर्य की किरण दिखाई देगी सबसे पहले। सूर्योदय, सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की किरण दिखाई देगी, है ना। तो वह एक लेवल है सूर्य को जानने का। हाँ, सूर्योदय हो गया। सूर्य किरण देखते ही क्या अनुभव हो जाता है कि सूर्योदय हो गया है ना। फिर दूसरा क्या लेवल है देखने का? हाँ, बाहर जा कर के देखना कि हाँ वो सूर्य का जो प्लैनेट है वह दिख रहा है। और तीसरा लेवल क्या है कि शास्त्र के हिसाब से जानना कि हाँ उसके अंदर एक सूर्य देव रहते हैं, जिनका नाम भी बताया गया है भगवद गीता में, विवस्वान नाम है उनका। तो पहले वह सूर्य किरण को जाने, फिर वो प्लैनेट को देखे, और फिर उसके बाद में सूर्यदेव को जाने। तो उसी प्रकार से एक और उदाहरण जैसे देते हैं, जैसे ट्रेन, हम एक बार हमें अगर सपोज प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन आ रही है वहाँ से, है ना, रात में जैसे यहाँ खड़े रहते हैं, दूर से मेट्रो आ, तो मेट्रो का ऊपर का क्या दिखता है? लाइट, बड़ा बल्ब जो सामने मेट्रो के सामने जलता रहता है वो दिखाई देता है। हाँ आ रही है, मतलब मेट्रो आ रही है। तो जो आ रही है वो बल्ब दिखाई देता है। तो हमें क्या लगता है? हाँ एक बल्ब, बहुत दूर से क्या है, एक बल्ब जैसे आ रहा होता है। तो एक रोशनी के रूप में जानना। दूसरा लेवल क्या है? जब और ज़्यादा नज़दीक आने लगती है, हाँ दिख जाता है उसमें 6 कोच हैं और कई सारे लोग हैं, तो रफ आइडिया थोड़ा हो जाता है। और जब नज़दीक आ जाती है तब पता चलता है हाँ यहाँ पे सीट, यहाँ जगह खाली है, यहाँ बैठना है, यहाँ इतने लोग हैं, इधर उधर से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसे, है ना। तो यह 3 लेवल पे ब्रह्म को जाना जाता है। पहला है ब्रह्म ज्योति, जिसमें भगवान के दिव्य शरीर से निकले हुए तेज को देखा जाता है। यह यहाँ पे जो ब्रह्मांड का चार्ट बना हुआ है इसमें देख सकते हैं, इधर घुमा हुआ है। तो ये चार्ट में जो दिव्य भगवान का जो जगत है, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप से ही इतनी तेज निकलती है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो भगवान की जो क्रिएशन है वो सारा 4 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो ये भौतिक जगत सारा क्या है, 1/4 भाग में ही आता है, और 3/4 भाग जो है आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। और वह बाइफर्केशन क्या होता है, डिवीजन जो होता है ब्रह्म ज्योति वाला तेज। तो ये पहला लेवल है ब्रह्म को जानना, ब्रह्म ज्योति। तो ज्ञानी जो होते हैं उनके तपस्या का उद्देश्य क्या होता है? ब्रह्म में विलीन हो जाना, ब्रह्म में विलीन हो जाना। पर इस श्लोक में भगवान क्या बताएं? सेकंड लेवल को बताएं। सेकंड लेवल क्या है? जिसमें ब्रह्म तो ठीक है, पर हमें जानना चाहिए ब्रह्म कौन है, वो तेज कहाँ से आ रहा है, तेज कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य शरीर से आ रहा है। तो भगवान को परमात्मा के रूप में जानना वो सेकंड लेवल है। यही यहाँ पे बताया, मद्गतेर अंतरात्मनः, जो मुझे अपने अंतरात्मा में जानता है। सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है, तो ये जानना, हाँ हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में कृष्ण है। तो ये योगी के बारे में बताया। टॉपर योगी कौन है? बेस्ट, उत्तम योगी कौन है? मद्गतेर अंतरात्मनः। तो यह एक और थर्ड लेवल भी बता देते हैं। तो थर्ड लेवल क्या है? हम परमात्मा के रूप में जान लिए,
पर उसके बाद में भी भगवान के सुंदर द्विभुज रूप को जानना, भगवान के कार्य को जानना, है ना, तो यह क्या कहलाता है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन, है ना। तो यह 3 लेवल में हम भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ पे योगियों के लिए क्या बता रहे हैं? जो मद गतेर अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा में, और किस रूप से, अगला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धावान भजते मां, श्रद्धा से पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा रखते हुए कि हाँ यही भगवान है, इन्हीं का मुझे भजन करना है और इसी पद्धति से करना है। श्रद्धावान भजते मां यो माम में युक्ततमो मतहा। युक्ततमो मतलब परम योगी, परम योगी इसी को बोला जाता है, युक्ततमो मतहा। मतहा मतलब मेरा ओपिनियन। तो मेरा ओपिनियन, कृष्ण बता रहे, कृष्ण का ओपिनियन क्या है? जो श्रद्धा से अपने हृदय में बैठे परमात्मा को भजन करते हैं, उनको, उसी को क्या कह रहे हैं कृष्ण? बेस्ट योगी। तो अब योगियों का डेफिनेशन बताने के बाद में कृष्ण अब 7वां अध्याय शुरू करते हैं। 7वां अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक यह जो अध्याय है यह भक्ति योग कहलाता है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में ज्ञान था, अब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग के बारे में ज्ञान रहेगा। सैंडविच के रूप में भगवद गीता का सबसे उत्तम ज्ञान भगवद गीता का कृष्ण बीच में दिए हैं। सबसे उत्तम ज्ञान भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त करना, ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे ज्ञान दिए हैं भगवद गीता के इस भाग में। 7वें से 12वें अध्याय के बीच में कृष्ण को क्या क्या पसंद है, कृष्ण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण के फेवरेट बनना है तो क्या क्या करना होगा, किन किन लोगों को कृष्ण जो है, किन किन भक्तों को कृष्ण अपना फेवरेट मानते हैं, वह सब इस अध्याय में क्लियर किया जाएगा, बताएंगे कृष्ण। तो जैसे सैंडविच होता है, बीच में क्रीम होता है उसका, है ना, तो यह जो भगवद गीता का 7वें अध्याय से 12वां अध्याय है, ये क्रीम पार्ट है, क्रीम है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमें पता चलेगा। भगवान का ऐश्वर्य पता चलेगा, भगवान का सौम्य रूप पता चलेगा, भगवान का प्रिय कैसे बनना है, यह सब इसमें पता चलेगा। तो 7वां अध्याय हम शुरू करते हैं। 7वां अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मद आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो यह हम समझते हैं, यह श्लोक का अर्थ देखिए। आपके पास भगवद गीता पढ़िए अर्थ। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यह बहुत सुंदर बता रहे कृष्णा। इस श्लोक में पहला ही जो श्लोक, इस अध्याय में पहला ही श्लोक जो बता रहे हैं कृष्णा, क्या बोल रहे हैं? पहला योगी का पिछले बीच में कोई ऐसा कोई और श्लोक नहीं बोले हैं, कोई भी अर्जुन या कोई नहीं बोले, कृष्णा ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक में क्या बोले थे? मद गतेर अंतरात्मा, मुझे अपने अंतरात्मा में बसाओ। तो बसाने के बाद क्या करना है? आसक्ति बढ़ानी है ना। हमें भौतिक जीवन में सबसे आसक्ति होती है, भौतिक लाइफ में, अपने माता पिता से, अपने घर से, अपने ज़मीन से, अपने स्वाभिमान से, अपने आइडेंटिटी से, अपने नाम से, अपने शरीर से, हर एक चीज़ से आसक्ति होती है। अब उस आसक्ति को कृष्ण क्या बोल रहे हैं? डाइवर्ट करना है। किस में करना है अब डाइवर्ट? किस में लेके जाना है? ये भक्ति का जो पाठ शुरू हो रहा है भगवद गीता का, पहला ही श्लोक में बोले मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में, माया मतलब मेरे में आसक्त करो, है ना। तो कृष्णा क्लियर बता रहे हैं, जैसे कई जगह भगवद गीता में बताया जाता है, दूसरे कथा में, दूसरे इसमें बताते हैं किसी और में ध्यान करना है, वह ज्योति में ध्यान करना है। नहीं, कृष्ण यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, माया आसक्त, मुझ में आसक्त हो,
इस पूरे जीवन का, भौतिक शरीर का उत्तम से बेस्ट यूज़ क्या हो पाएगा? मैं आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ। कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्ण में आसक्त होना ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण में आसक्त हो जाना है। आसक्त मतलब अटैच्ड, फुल्ली अटैच्ड, है ना, आसक्त हो जाना है। जैसे माँ बच्चे के बारे में, बच्चे से पूर्ण रूप से आसक्त होती है, हमेशा वो बच्चे का ख्याल रखते रहती है, कितना भी बड़ा वही बच्चा हो जाएगा बट फिर भी माँ उससे आसक्त रहती है। तो वैसी आसक्ति भगवान से रखनी है ना? मन से, शरीर से, वाणी से, हमेशा जो है भगवान कृष्ण के बारे में ही सोचना है। तो यह यहाँ पे बता रहे हैं, शरीर से भगवान की सेवा करना, मन से उनका नाम लेना। और आज जैसे एकादशी जैसे पावन दिन है तो इसमें और ज़्यादा नाम ले सकते हैं। और भगवान के स्वरूप को याद करना, भगवान के लीलाओं को, नाम रूप गुण लीला को याद करना, यह सब आसक्त होने के तरीके हैं। तो मया आसक्त मनः पार्थ, तो मन को मेरे में आसक्त करो। उसके बाद युंजम मद आश्रय, मद आश्रय मतलब जो मत है, अपनी चेतना जो है, आश्रय मतलब कृष्ण के आश्रय में रखना है ना? और उसके बाद असंशयम समग्रम माम, और पूर्ण रूप से जब हम भगवान पे आश्रित हो जा रहे हैं, भगवान में आसक्त हो रहे हैं, तो मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। असंशयम, बिना संशय के, किसी बात का डाउट नहीं रखना है कि कृष्ण पे आसक्ति बढ़ाने से, भौतिक आसक्ति कम करने से कुछ हमारा घाटा तो नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति आके शिल प्रभुपाद से पूछे थे, थोड़ा नास्तिक थे, तो पूछ रहे थे शिल प्रभुपाद से, आप लोग इतना दिन रात भगवान भगवान करते हैं, कर्म वम काम वम कुछ करते नहीं, सिर्फ जप ही करते रहते हैं, अगर आपको मृत्यु के समय, मरने के बाद पता चला कि भगवान भगवान कुछ था ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो क्या होगा आपका? तो शिल प्रभुपाद जी उसके प्रश्न पूछने के उद्देश्य को समझ गए और उसको उल्टा बोलते हैं कि ठीक है, हम तो समझ लो अगर भगवान नहीं है ना, तो भी क्या घाटा हुआ? दिन भर हमारा जीवन जो है, प्रसाद पाए हमने, इतना अच्छा प्रसाद पाया, इतना अच्छा गीत गाए, दिन रात हम भगवान का कीर्तन में नाचते थे और उसके बाद अलग अलग जाके सेवा करते हैं, दिन रात भगवान खुशी रहते हैं, है ना, भगवान की सेवा, प्रसाद पाते हैं, नाचते हैं, सेवा करते हैं, खुशी रहते हैं। पर तुम जो इतना अलग अलग कार्यों में लिप्त हो, मांसाहार कर रहे हो, जीवों को हानि पहुंचा के उसको मार के खा रहे हो, और कई सारे जो गलत कार्य में लगे हो, और पता चला एंड में कि भगवान है, जो भी छुप छुप के जितने भी कार्य किए हो सब लिख लिया गया है, सब रिकॉर्ड कर लिया गया है, और एक एक कार्य की सज़ा मिलेगी या गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो एक एक कार्य को रिकॉर्ड कर लिया गया है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर पता चला एंड में भगवान है, कर्म का लेखा जोखा होता है, तब क्या होगा? तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से संशय को हटाते हुए समग्र रूप से भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ानी है। यही इस श्लोक में भगवान बताए हैं, यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। कैसे होगा, कैसे संशय हटेगा? शृणु, सुनने से। जितना बार बार हम सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, है ना, जिस प्रकार से एक जो कोई वर्कर या एम्प्लॉई होता है, तो वह अपने मालिक के बारे में इतना सुनता है, वो अपने मालिक के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसके लिए जहाँ वो बुलाएगा चला जाएगा, जो करने को बोलेगा कर लेगा, है ना। तो कई बार लोग सोचते भी नहीं हैं, है ना, पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो कैसे होता है? सुनने से। उसने सुना है, बार बार उसके बारे में सुना है। तो जितना हम परम भगवान, परम मालिक, जो सर्वलोक महेश्वरम है कृष्ण, ऐसे परम भगवान कृष्ण के बारे में जितना हम सुनेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुनेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, है ना, उतना हमारा संशय हटेगा और उतनी हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और किसी प्रकार का जो है बिना संशय के होते हुए हमें उनको शरणागत होना है। उसके बाद भगवान आगे बढ़ाते हैं सेकंड श्लोक में,
ज्ञानम तेऽहं सविज्ञानम ज्ञानतेह सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः इदं वक्ष्यं शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽयं ज्ञात्वा नेह भूयोऽयं भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञाते त्वम् अवशिष्यते। तो अब यहाँ पे बता रहे अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब जब हम पूर्ण रूप से अपने सारे संशय को हटाते हुए समग्रता से भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, भगवान के ऊपर आसक्त हो रहे हैं, है ना, तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कृष्णा? क्योंकि जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से फेथ कर रहे हैं, है ना, तो फिर भी एक छोटा सा संशय रह जाएगा हमारे मन में, क्या कि यही सब कुछ है ना कंप्लीट, मतलब कुछ और हमें करने की तो ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ पूजा पाठ करने की, कहीं और कुछ दक्षिणा दान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और हमारे एक्शन तो छूट नहीं रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम सब कुछ चेक करके जाते हैं, पूरा लॉक लगा लिए ना, सब कुछ बंद कर दिए ना, है ना, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं देख लेते हैं, हाँ कर निपटा दिए ना। तो जब हम फाइनल एक बड़े कार्य की ओर जा रहे होते हैं, हमारे हर एक मन में एक इनसिक्योरिटी टाइप रहता है, इनसिक्योरिटी। तो वो इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए, वो संशय को हटाने के लिए कृष्ण बता रहे हैं मैं जो ज्ञान दूंगा उसको जानने के बाद, पहले श्लोक में क्या बोले, शृणु तत्शृणु, क्या सुनना है, तो ये बता रहे हैं क्या सुनना है, जो मैं ज्ञान दूंगा, कृष्ण बोल रहे हैं जो ये देंगे ज्ञान, वो जानने के बाद कुछ भी जानने को श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा, है ना। जिस प्रकार से प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति के पास 1000 रुपये है तो इसका मतलब उसके पास 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50, 100, 200 सब है ना। 1000 में वो सब आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 1000 रुपये है तो उसको 10 रुपये की कमी है, 10 रुपये नहीं है उसके पास, 1000 रुपये मतलब सब आ गया। तो कृष्ण को जान लिए मतलब सब जान लिए, कृष्ण को शरणागत हो गए मतलब हम पिछले जो भी कार्य हमारे रह रहे थे, हमने इट इज़ कंसिडर्ड दैट ही हैज़ डन, वो जान लिया जाता है कि वो सारे कार्य उसने कर लिए हैं। जहाँ भी दर्शन करना है, जहाँ भी तीर्थ का गमन करना है, वो सारा हो चुका है उस व्यक्ति का जो कृष्ण को शरणागत हो रहा है, कृष्ण को आसक्त हो रहा है। तो यह 7वां अध्याय, पिछले अध्यायों में कुछ कुछ श्लोक, वैसे तो सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है बट कुछ कुछ श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, पर अब ये 7वें अध्याय में एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अगला श्लोक जो है ये हमारे लिए, हमारा दिव्यता, हम कितने महान हैं, हमको संतुष्टि देने के लिए कृष्ण ये बोल रहे हैं। तो पढ़िएगा 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। कृष्ण बता रहे मनुष्याणां सहस्रेषु, सहस्त्र मतलब 1000, हजारों मनुष्यों में, है ना, हजारों मनुष्यों में कश्चित् यतति सिद्धये, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कश्चित् यतति सिद्धये, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को सिद्ध करते हैं, है ना, सिद्ध करते हैं, सिद्ध होते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिद्ध होते हैं। और फिर उसके बाद यततामपि सिद्धानाम, ऐसे कई सारे 1000 सिद्ध मनुष्यों में, सिद्ध व्यक्तियों में कश्चित् माम वेति तत्वतः, तो कई सारे हजारों मनुष्यों में कुछ लोग हैं जो कि सिद्ध हैं, और उन कई सारे सिद्ध लोगों में कुछ लोग हैं जो कि माम वेति मतलब मुझे तत्व रूप से जान रहे हैं। तो कृष्ण को जानने वाले लोग ही बहुत कम हैं,
हम देख सकते हैं समाज में कई सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपने कर्म को मानते हैं, कर्म करना ही सब कुछ है ना। और ऐसे कर्म, पहले तो कई सारे लोग नास्तिक मिलेंगे, और उस नास्तिक में कुछ लोग मिलेंगे जो कर्म को अच्छी तरह से करते हैं, और ऐसे कर्म को अच्छी तरह से करने वालों में से कुछ लोग मिलेंगे जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ है ना, मतलब किसी भी प्रकार का पूजा पाठ है ना, या थोड़ा बहुत मंदिर के सामने जाके ऐसे 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 है ना। ऐसे करने वाले कई सारों में से कुछ होते हैं जो कि सही में भगवान के स्वरूप को जानते हैं, भगवान जानते हैं कौन है कृष्ण है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग आज भी इतना प्रचार होने के बाद भी कृष्ण कौन है, हाँ वृंदावन सुना है, कोई तो है कहीं कृष्ण वृंदावन वगैरह, पता नहीं, ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो बहुत कम लोग कृष्ण को जानते हैं। कश्चित माम वेति तत्वतः, कृष्ण को जानने वाले, कृष्ण खुद यहाँ पे बता रहे हैं, मुझे जानने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। तो कृष्ण को जानने के बाद, ये जानने की बात हो रही है, जानने के बाद फिर भक्ति करना, उनको उनका नाम स्मरण करना, ये और हायर लेवल आ जाता है। कृष्ण के लीला को जानना, उसके बाद उनकी भक्ति करना, बहुत हायर लेवल आ जाता है। तो कृष्ण यहाँ पे पहले ही बता दे रहे, ये बहुत ही रेयर है ना, मतलब हम सब लोग कितना रेयर हैं, एटलीस्ट हम कृष्ण को जान गए हैं। कृष्ण कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके पिता कौन है। एक श्लोक आता है भागवतम में, भगवान का डेफिनेशन देते हुए, भगवान का आई कार्ड बताते हुए, आप सब लोग दोहरा सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ये कृष्ण का आई कार्ड है। जैसे बचपन में स्कूल में हमें आई कार्ड होता था, ऑफिस में भी जाते हैं एक कार्ड मिलता है, तो कार्ड में क्या लिखा रहता है, मम्मी पापा का नाम, तो वही कृष्ण का लिखा, कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्ण कौन है, वसुदेव के पुत्र हैं। और कोई भी ऐसा, हर कई सारे हो सकते हैं ऐसे वसुदेव जो अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दें, पर अगली लाइन बोलते हैं क्या, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी उनकी माता है और नंद बाबा भी उनके पिता हैं, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, उनके मित्रों का भी नाम बता दिए, नंद गोप कुमाराय। और वो क्या है, इंद्रियों के स्वामी हैं, नॉर्मल नहीं है, सभी के इंद्रियों के स्वामी। गोविंद, गोविंद के दो अर्थ, गाय चराने वाले, गायों के स्वामी, और इंद्रियों के स्वामी। गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद को मैं नमन करता हूँ। तो ऐसे कृष्ण को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और यह कौन है, हजारों हजारों में से एक है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। तो अब जब सभी मनुष्यों में बता दिया कि हाँ भाई कुछ लोग ही जान सकते हैं कृष्ण को, तो अभी इस मनुष्य शरीर का ढांचा कैसे बना है ना, वह कृष्ण बता रहे हैं। अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कृष्ण। से मनुष्य शरीर का ही ढांचा ही नहीं, ये पूरी पृथ्वी जगत, ये पूरा भौतिक जगत कैसे बना है, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या एलिमेंट्स, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सीमेंट, पत्थर इत्यादि। तो इस भौतिक जगत को बनाने में भगवान की कौन कौन सी एनर्जी लगी है, वह इस श्लोक में बताएंगे, चौथे श्लोक में। भूमिरपो नल वायु, आप सब लोग दोहराइए, भूमिरपो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो यहाँ पे अष्टधा, अष्ट धातु अर्थात 8 धातुओं के बारे में भगवान बताए हैं। 8 धातुओं से हमारा शरीर या भौतिक जगत, भौतिक एनर्जीज, यह भगवान की एनर्जी है जो इससे यह चीज़ बने हैं, 8 धातुओं से। तो क्या क्या 8 धातु है, भूमि, अपो, नल, वायु है ना, और फिर खम, ये 5 हो गए पंचतत्व है ना, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, ये 5 पंचतत्व हुए। और उसके बाद में छठवा है मन, बुद्धि और फिर अहंकार।
यह 8 टोटल बताए गए हैं। भूमिरपो नल वायु खम मनो बुद्धि च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। यह 8 धातुओं से हम सब बने हुए हैं। और जैसे पता है हमारा जो स्थूल शरीर जो दिखता है बाहर से, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, वह इन 5 पंचतत्वों से बना है। और जो सूक्ष्म शरीर है जो नहीं दिखता है वह मन बुद्धि अहंकार से बना है। और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित है कौन? हमारा जो हैं आत्मा, यह सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित है। तो अब बाइफर्केशन बताने के बाद, भगवान अपनी शक्तियों के बताने के बाद क्या बता रहे हैं कि यह जो इस चौथे श्लोक में बताए थे हमारे शरीर है, यह सब किससे बना है। अब टोटल भगवान की जो एनर्जीज है और हायर लेवल पे उनका डिवीजन कैसे होता है ना। जैसे स्टार्टिंग में बताए थे हम, ब्रह्म ज्योति एक होती है जो कि भगवान के दिव्य धाम को और भौतिक जगत को सेपरेट करती है। तो उसके बारे में भगवान बताएंगे यहाँ पे। 5वां श्लोक पढ़ेंगे। अपरेयम इतस्त्वमन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो यदम धार्यते जगत। तो यहाँ पे बता रहे हैं इन 8 धातुओं के अतिरिक्त, है ना, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो इसके अलावा भगवान की एक अपरा शक्ति है, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। परा अपरा, यह 2 के बारे में भी हमें जानना है। पराशक्ति अपराशक्ति। परा इसको ऐसा समझ सकते हैं भगवान की इंटरनल एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी, है ना। इंटरनल एनर्जी के जरिए भगवान जो उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। भगवान की जो वृंदावन में लीलाएं होती हैं, भगवान जो अपने सखों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवारजन, अपने पार्षदों के साथ में जो लीला करते हैं, और अपराशक्ति जो एक्सटर्नल एनर्जी है उससे इस भौतिक जगत को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए भगवान अपनी अपनी शक्तियाँ लगाए हैं। जैसे हम सिंपल भौतिक डेमोक्रेसी इस गवर्नमेंट में भी देख सकते हैं, है ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, 2 प्रकार के ऑफिसर्स हैं, 2 प्रकार के लोग हैं इस सरकार देश में, है ना। एक जो सरकार के लोग हैं, जो इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर सारे आ जाएंगे जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और जो दूसरी आम जनता है ना, जो आम जनता है जो बाहर है ना। तो आम जनता के लिए अलग रूल है। गवर्नमेंट एनर्जी एजेंसीज उन पर लगे होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स लगते हैं। पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, है ना, उनके लिए सेपरेट रहता है, उनको कई सारी सुविधाएं भी मिलती है ना। तो वो भगवान के इंटरनल एनर्जीज आ जाते हैं। जो भगवान के पार्षदगण होते हैं उनमें भी भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। अपराशक्ति और पराशक्ति इस सब प्रकार से समझाया जा रहा है। फिर 6वें श्लोक में एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कुतस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयतः तथा। अब यहाँ पे बता रहे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। तो यहाँ पे कृष्णा बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कर रहे हैं। पहला बड़ा डिक्लेरेशन कृष्णा 5वें अध्याय में अपनी आइडेंटिटी, पहले तो 4थे अध्याय में अपनी आइडेंटिटी बड़ा डिक्लेरेशन किए थे। क्या किए थे? 4थे अध्याय में बताया कि मैंने ही, कृष्ण ने क्या बोले, कृष्ण ने ही सूर्यदेव को ज्ञान दिए। तो ये सबसे बड़ा डिक्लेरेशन था। इसके पहले तक पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय तक में इतना कृष्ण अपने बारे में नहीं बताए।
चौथे अध्याय में पहली बार भगवान अपना आइडेंटिटी क्लियर किए थे कि वह आदि गुरु है, सूर्यदेव को उन्होंने ज्ञान दिए थे। फिर 5वें अध्याय के अंत में दूसरी बार अपना बड़ा आइडेंटिटी डिक्लेयर करते हुए बताया कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पूरे लोक का महेश्वर मैं ही हूँ, ऐसा कृष्ण बोले। और अब तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है कि भगवान अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि इस जगत में जो भी चीज़ है, जो भी सृष्टि में आप देख सकते हैं, वह सब क्या है, मुझ से ही उत्पन्न होता है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण से ही उत्पन्न होता है सब कुछ, लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ जो है, जो भगवान के पार्षद है या भगवान के जो लीला में साथ दे रहे हैं, जो नॉर्मल है, वो सब कुछ जो है, सारे लोग, सारे जीवात्माएं, हर प्रकार के लोग, हर प्रकार का क्रिएशन सब भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है। आगे के श्लोकों में इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे, है ना। और कोई अगर पूछेगा कि नॉन लिविंग और लिविंग सभी में कैसे आप इन्वॉल्व हैं, सभी में आप कैसे आते हैं, तो इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे 7वें श्लोक में। 7वां श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपको भगवान का प्रेजेंस इस दुनिया में कैसे है, लोग पूछते ना कि भगवान दिखते क्यों नहीं है, हर जगह मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान दिखते क्यों नहीं है ना। तो उस प्रश्न का उत्तर जो है इस श्लोक में दिया जा रहा है ना। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, नंबर भी याद रखना आसान है, 7-7 है ना। तो यह प्रश्न का उत्तर 7-7 में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए और इसको दोहराने का प्रयास करिए। भगवान की दिव्य वाणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या बोल रहे कृष्णा, पहले क्या बोले, पहले 6वें श्लोक में क्या बोले, सारा क्रिएशन मुझसे आता है, कृष्ण से सब कुछ आ रहा है। अब इस श्लोक में क्लियर कर दे रहे, मत्तः परः तरम न अन्यत। परः तरम मतलब ऊपर, न अन्यत कुछ भी नहीं है। पहले क्या बोले थे, अब ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं कृष्णा जिसको जानने के बाद कुछ और शेष नहीं रह जाएगा। तो यही वो बताए हैं, क्या है, मत्तः परतरम न अन्यत, कृष्ण से परे, कृष्ण के ऊपर कुछ भी नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत, है ना, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है ना। बाकी जितने भी जगह पे हम जाएंगे, जितने भी देवता को पूजेंगे, जितने भी सोर्स को देखेंगे, कोई बोलेंगे कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। कृष्णा यहाँ पे आगे चल के और डिक्लेयर करेंगे, बट यहाँ पे फुल्ली डिक्लेयर कर रहे हैं कृष्णा के ऊपर कोई नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत, कोई भी नहीं, है ना। बाकी सारे ज्ञान का सेकंड एडिशन आया होगा, भगवद गीता का कोई सेकंड एडिशन आया नहीं, यही एक एडिशन है, यही परफेक्ट है, यही फाइनल है। क्या है, कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं, ऊपर छोड़िए बराबर और आसपास भी कुछ नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है, हे धनंजय तुम ये जान लो, है ना। और मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में ही सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है कृष्ण में ही, कृष्ण के अंदर ही सब कुछ है ना। कैसे है कृष्ण के अंदर सब कुछ, कृष्ण को आप कहाँ कहाँ देखेंगे, कैसे जानेंगे, जिस प्रकार से जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी या भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर सुंदर सा माला है ना, इतना सुंदर आज का डेकोरेशन है, येलो माला पूरा पहनाया हुआ है। तो माला क्या है, फूलों का संग्रह है, फूल ही फूल दिख रहा है ना आपको, पर सारे फूल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, धागा। वो धागा जो है वो नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है, इनविजिबल है, धागा दिख नहीं रहा है, बट वो धागे की वजह से ही सारे फूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गलती से कोई कैंची से बीच में से धागा काट लेगा तो सारा गिर जाएगा, सारा फूल गिर जाएगा, 1 सेकंड तक नहीं लगेगा गिरने में, गिर जाएगा। तो उन फूलों का, उस माला का अस्तित्व कैसे है, धागे की वजह से। तो वही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, सूत्रे मणिगणा इव,
सूत्र के रूप में सारे मणियों को जैसे एक माला में पिरोया जाता है, तो सूत्र कौन है? कृष्ण, मई। कृष्ण बता रहे हैं जिस प्रकार से माला में जो धागा है वो इनविजिबल होता है, उसी प्रकार से इस पूरी सृष्टि को बांध के जो रखे हैं कृष्ण रखे हैं। कृष्ण अपने शक्तियों के जरिए इस पूरे सृष्टि को बांधे हुए हैं, जिस प्रकार से धागा माला में फूलों को बांधा हुआ होता है ना। तो इस प्रकार से है ना, भगवान जैसे दिया धागा दिखेगा, धागा दिखाई देता है नहीं, है ना, पर उसी की वजह से टिके हुए हैं, उसी की वजह से टिके हुए हैं। तो यहाँ पे वही उत्तर आता है, जैसे कोई बोले भगवान कहाँ है, नहीं दिखाई देते, भगवान हैं, हर पल हैं, हर जगह हैं, उस दिन उन्हीं की वजह से हम टिके हुए हैं। वो धागा के रूप में माला में रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 4 चीज़ें इस श्लोक में बताई गई है। पहला, कृष्ण के परे कुछ नहीं है, और दूसरा कि कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ कृष्ण के अंदर है। और तीसरा यहाँ पे बता रहे कैसे कृष्ण, जो ये सारी चीज़ें हैं कृष्ण से कैसे जुड़ी हैं, जिस प्रकार से फूल माला में धागे से जुड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बताया, कृष्ण इस पूरी सृष्टि को हैंडल करने वाले कृष्ण हैं। कृष्ण के परे इस पूरी जगत में कुछ नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। अब कृष्ण को हम अलग अलग सृष्टि में, हम अलग अलग रूपों में कैसे महसूस कर सकते हैं, 8वें अध्याय से वो श्रृंखला चालू होगी श्लोकों की। आगे के 8-10 श्लोक जो है बताए जाएंगे, कृष्ण को हम महसूस कैसे कर सकते हैं। कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे, जैसे माला में धागे के अंदर है ना। तो अब उस अंदर इनविजिबल धागा को या इनविजिबल भगवान को हम कैसे महसूस करें। अब इनविजिबल है तो हम कैसे महसूस कर सकते हैं। पहले क्या बताया कि पंचतत्व से बने, पंचतत्व मतलब 5 चीज है ना। अब कृष्ण आगे के श्लोक में बताएंगे उन पंचतत्व के जरिए ही आप मुझे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम वही चीज देख सकते हैं जो पंचतत्व से बना है ना। ये हवा में ऑक्सीजन है, देख सकते हैं नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना। हम वही चीज देख पाएंगे जो पंचतत्व से हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं है ना। तो अब कृष्ण बताएंगे हम उनको इस जगत में कैसे महसूस कर सकते हैं। तो 8वें श्लोक में पढ़ेंगे, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषः। यहाँ पे 4 चीज मतलब भगवान बताए हैं, भगवान को महसूस करने का तरीका है ना। हर एक जीवात्मा को प्यास हमेशा लगती रहती, पानी हमेशा ही पीते हैं, जल ही जीवन है ना। तो पानी जब पीते हैं क्या बता रहे, रसोहम अप्सु कौन्तेय, पानी पीते हैं ना, पानी का स्वाद कृष्ण है ना। साइंस में हमने पढ़े हैं वाटर इज टेस्टलेस टेस्टलेस नहीं, टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्ण। पानी का जो टेस्ट है कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप जूस पी लीजिए, फल का जूस पी लीजिए या दूध पी लीजिए, कुछ भी पी लेंगे, पानी का जो स्वाद है ना। प्यास बुझती कैसे, पानी पीने से प्यास बुझेगी, दूध पीने से प्यास नहीं बुझेगी, नींबू पानी पीने से प्यास नहीं बुझेगी, चीनी पानी पीने से भी नहीं, नमक पानी पीने से भी। पानी में कुछ भी नहीं मिलाना है, सिंपल सादा स्वच्छ पानी पीजिए, उससे प्यास बुझेगी। तो पानी का जो नेचुरल स्वाद है वो क्या है, कृष्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उनके भक्त जब पाश्चात्य देशों में ज़्यादा प्रचार हो रहा था, तो उसमें से एक तरह से फुल्ली पिया हुआ इंसान वो आकर के प्रभुपाद जी से पूछ रहा था, प्रभुपाद हाउ कैन आई सी कृष्णा, हाउ कैन आई टेस्ट कृष्णा। तो उसको बताते हुए कृष्णा क्या बोले कि जो आप दारू पीते हो उसका स्वाद कृष्णा है। तो उसको समझाते हुए है ना, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा क्या बोले हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय, रस है ना, हर प्रकार के रस का स्वाद कृष्ण है। तो आचार्यगण टिप्पणी में दिए हैं कि पानी, पर और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हर रस का स्वाद जो है कृष्ण है। आप देखिए, बताइए कौन से 2 फल हैं जिसका टेस्ट सेम आता है। कोई 2 फल ऐसा नाम बताइए, सोच के बताइएगा, जिसका स्वाद एक जैसा है, नहीं है।
कोई भी दो फल ऐसा नहीं है, कोई भी दो सब्जी भी एक जैसे एक स्वाद नहीं देती है ना। तो सब में स्वाद जो आता है कृष्ण की कृपा है। ये पहला लाइन इस श्लोक में बताए। दूसरा बताए, इससे भी महसूस नहीं हो रहे कृष्ण, और एक तरीका बताते हैं। कृष्ण अपने आप को महसूस करने के तरीके बता रहे हैं, है ना। जैसे कोई कंपनी का ओनर होता है, तो कंपनी को ओनर को पहचानना है, तो उसके जो भी आप प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे टाटा का प्रोडक्ट देखते हैं तो या हाँ ये टाटा का है, टाटा का ओनर रतन टाटा, ऐसे ऐसे हम ओनर तक पहुंच जाते हैं। तो प्रोडक्ट देख करके ओनर का पता चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट कृष्ण अपने बता रहे हैं, जिसको देख के, जिसको महसूस करके हम कृष्ण का स्मरण हमेशा कर सकते हैं। लोग हम, आपका सवाल रहता है ना कि हमेशा हम कृष्ण स्मरण कैसे करते रहे, कृष्ण को कैसे याद करें। सुबह सुबह जब उठ के पानी पियेंगे ना, याद करिए ये कृष्ण है, कृष्ण का स्वाद है, कितना सुंदर पानी है कृष्ण, ऐसे याद करना है। पानी पीने के बाद आप बाहर निकलेंगे, रोड पे आ गए, रोड पे आप सूर्यदेव को देखेंगे तो क्या लिखा है, प्रभास्मि शशि सूर्यदेव। सूर्यदेव का जो प्रकाश है वह कृष्ण है। सूर्य और चंद्र जो है भगवान की दो आंखें बताई गई। और उसके बाद फिर सूर्यदेव को देखें, फिर आप कुछ पढ़ना चाहेंगे, ज्ञान लेना चाहेंगे, सबसे उत्तम ज्ञान जो है ओम से आता है। सब ज्ञान का सूत्र क्या है, ओम। तो बताए प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेद का ज्ञान जो है कृष्ण है। शब्द खे पौरुषम निशः। उसके बाद कोई भी व्यक्तियों को आप देखेंगे, बाहर समाज में इतने सारे लोग आप दिखेंगे, कई सारे लोग अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे अद्भुत कार्य करते हुए लोग दिखेंगे। मनुष्यों में शक्ति जो है वो शक्ति कृष्ण है। हर मनुष्य में जो भी शक्ति है वो शक्ति कृष्ण का तेज है, कृष्ण का एक अंश है। तो जैसे जो भी व्यक्ति कुछ भी बहुत अद्भुत कार्य कर रहा होता है, जानना है कृष्ण ने इसको कला दी है, कृष्ण कितने महान है। एक बार एक बहुत सुंदर एयर हॉस्टेस, एक जब प्रभुपाद जी फ्लाइट से उतरे थे, बहुत सुंदर एयर हॉस्टेस जा रही थी साइड से, तो प्रभुपाद के एक शिष्य उनको देखते रह गए। तो प्रभुपाद आकर के बोलते हैं अच्छी है, वो बहुत शर्मा गया वो कुछ नहीं बोला। तो प्रभुपाद जी बोले जब भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। तो सृष्टि को देखकर, चीज़ों को देखकर, प्रोडक्ट को देखकर ओनर का ध्यान आना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट में ही फंसे नहीं रह जाना है। प्रोडक्ट में फंसे रह गए मतलब आसक्ति हो गई। इसलिए कृष्ण पहले ही बता दे रहे, मैं आसक्त मना पार्थ मद, तो मेरे में आसक्त होना है, प्रोडक्ट में आसक्त नहीं होना है, ओनर में आसक्त होना है। ओनर कौन है, कृष्ण है। और बाकी सब चीज़ जो भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है, प्रोडक्ट है, कृष्ण की शक्ति है ना। और जानना है भगवान को, और महसूस करना है, कैसे हम देख पाएंगे, जानना है। देखिए अगला श्लोक पढ़ेंगे। पुण्यो गंधः पृथ्व्याहम च तेजास्मि विभवसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। और बता रहे कृष्ण इसमें, जैसे आप बाहर रोड पे जाएंगे, है ना, आप देखेंगे कभी कभी जैसे दुकानों के आगे जाते हैं, सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, झाड़ू मारते हैं, उसके बाद पानी मारते हैं, है ना। तो उससे जब नेचुरल जो रेत होती है पृथ्वी, उसमें जब पानी पड़ जाता है उसके एक अलग खुशबू आती है, अलग खुशबू आती है गीली मिट्टी की, है ना, गीली मिट्टी की खुशबू देखे हैं, सुन गए आपने, है ना। तो गीली मिट्टी की सुगंध है ना, वो यूनिक है, वो कृष्ण है। वही बता रहे हैं यहाँ पे, पुण्यो गंधः, है ना। तो फूल का सुगंध या धरती का, पृथ्वी का सुगंध जो है वो कृष्ण है ना। तो धरती माता का सुगंध देख के, उनको देख के कृष्ण का याद आना चाहिए। और उसके बाद अग्नि की ऊष्मा जो है, जो तेज आती है अग्नि से, वह कृष्ण है। फिर मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ तथा तपस्वियों का तप हूँ। सभी इतने सारे हम देखते हैं, इतने सारे पक्षी हैं, आप डिस्कवरी चैनल देखिएगा तो इतने सारे पक्षी, इतने सारे जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। कितना अद्भुत भगवान की सृष्टि है। ये सारे जीवात्माओं में जो जीवन है वह कृष्ण है। और जो अलग अलग कई सारे तपस्वी होते हैं जो तप कर रहे हैं, अभी कुंभ मेला चल रहा है, इतने सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के तपस्वी आए हुए हैं, तो वह जो तप कर रहे हैं वह कृष्ण की कृपा से कर रहे हैं, कृष्ण है।
अगला हम देखेंगे बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामास्मि तेजः तेजस्विनाम अहम। और आगे बता रहे हैं, है ना, जैसे बचपन में हमने, आप सब लोग स्कूल गए होंगे तो उसमें सीबीएसई में तो ज़्यादातर सीबीएसई स्कूल में प्लेज लिया जाता है ना। क्या प्लेज लेते थे? ऑल इंडियंस आर माय, याद है? नहीं, प्लेज नहीं सुने आप, कॉन्स्टिट्यूशन सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में लिखा गया है, पढ़िएगा। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, बोला जाता है। हाँ, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। आगे ऐसा, तो जब हम बोल रहे हैं ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो पहला सवाल ऑब्वियसली सवाल क्या आएगा? जब सब लोग भाई बहन है तो पापा कौन है? कौन है पापा? कौन है पिताजी या माता कौन है? बीजो अहम, बीजम माम सर्वभूतानाम, सबके बीज देने वाले, सीड गिविंग फादर, बीज देने वाले। पिता कौन होते हैं? बीज देते हैं वो, है ना, माता पालती है। तो बीज देने वाले कौन है? कृष्ण बोल रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं के पापा कौन है? कृष्ण है। कृष्ण इज द सुप्रीम फादर। तो मंदिर क्यों आना है? पिताजी से मिलने आना है। हमारे पिताजी बैठे हैं यहाँ पे, है ना, तो पिताजी से मिलने आना है। बीजम माम सर्वभूतानाम, तो यह यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं समस्त जीवों का आदि बीज में, सबके स्रोत कृष्ण है। और बता रहे हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, जैसे हम देखते हैं कई सारे साइंटिस्ट आए हैं जो कई सारे अद्भुत अद्भुत खोज किए, उन्होंने डिस्कवरी किए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की गई है। तो वो बुद्धि जो आती है वह कृष्ण की कृपा से आती है। और फिर जो तेजस्वी लोग हैं उनका जो तेज आता है ना, वह जिस तेज, जो सुंदरता तेज है, ज्ञान तेज है, पैसा जो होता है लोगों के पास वह तेज है, कीर्ति लोगों की फैलती है हर जगह वह तेज है, लोग वैराग्य होते हैं वह तेज है। ये सब 6 प्रकार के तेज बताए गए हैं। वह तेज जो है तेजस्वी नाम, वह सभी तेजस्वी लोगों का जो तेज है वह कृष्ण है। और बोलते हैं 11वां श्लोक, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अवरुद्धो भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। तो आपने देखे होंगे जो कई सारे बॉडी बिल्डिंग होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं, है ना, जहाँ से 200 250 500 किलो कोई गलती से उठा लेगा, ऐसा उठा कर छोड़ देता है ऐसा तो यहाँ तक उठा लेता है और छोड़ देता है ना। और फिर वो अपने आप को बहुत बलवान मानता है और प्रोटीन खाता है। तो ऐसा सभी बलवानों में जो बल है वो कृष्ण क्या बता रहे हैं, मैं हूँ तो ऐसे बलवानों को देख के हमें कृष्ण को जानना चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए। अरे कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे क्या ये छोटी मोटी चीज़ है। तो ऐसे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, है ना। सभी बलवान लोगों में कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही उन्हीं को जानना है ना। 12वां श्लोक, ये चैव सात्विका भाव राजसा तमसा च मत एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो यहाँ बता रहे तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण रजोगुण तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं हूँ। तो यहाँ कृष्ण बता रहे कि 3 गुण जो हैं भगवान की सृष्टि है, भगवान की से आते हैं, पर भगवान किसी 3 गुणों में बंधे हुए नहीं है ना। 3 गुणों से परे हैं, 3 गुणों की जो जाल है उनसे परे है। तो सभी त्रिगुण जो प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति कृष्ण के अंदर से आती है। तो ये यहाँ 12वें 13वें श्लोक तक हम अंत करेंगे। यहाँ तक जो है एक सेक्शन आता है, इसके बाद का जो सेक्शन आएगा
अब कृष्ण अपने बारे में बताए। अब उस प्रेम में कृष्ण को, इतने महान कृष्ण को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं, कौन लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह कृष्ण बताएंगे आगे के श्लोकों में। तो हम अगले शनिवार को सुनेंगे, है ना। अगले शनिवार को आप सब आइएगा और हम अगले शनिवार को सुनेंगे। तो आज एकादशी है, तो आज हम लोग बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करेंगे, जप एक माला करेंगे। उसके पहले तो आज का मैं सार बता देता हूँ, आज क्या क्या हमने पढ़े। स्टार्टिंग में 6वें अध्याय का कंक्लूजन पढ़े, और उसके बाद में इस 7वां अध्याय शुरुआत होता है कि हमारे मन को कृष्ण में आसक्त करना है। मया आसक्त मना पार्थ, और भगवान में मन जब आसक्त हो जाएगा, है ना, तब भगवान अपना गुण और अपना ऐश्वर्य समझाते हैं। भगवान में आसक्त नहीं हो रहा है अगर किसी का, तो इन सब चीज़ों के जरिए, इन सब के ज़रिए हम भगवान को समझ सकते हैं। पानी का टेस्ट कृष्ण है, पृथ्वी का सुगंध कृष्ण है, सूर्य का तेज, सूर्य को देखिए, वेदों को देखिए, लोगों को देख के कृष्ण याद आने चाहिए। या वाह कितना सुंदर कला है इसके अंदर, कितनी शक्तिशाली है ये, है ना। लोगों की शक्ति को देखकर, लोगों के तेज को देखकर कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कर पा रहा है, सिर्फ कृष्ण की कृपा है उस पर, इसलिए कर पा रहा है। जिस प्रकार से अर्जुन पूरा महाभारत युद्ध लड़ लिए, कई सारे देवताओं तक को पराजित कर दिए, पर जब कृष्ण इस धरती से चले गए तब उसी गांडीव वही था, रथ भी वही था, सब कुछ वही था, अर्जुन भी वही थे, पर वो गांडीव नहीं चला, कुछ नहीं कर पाए। तो यही दर्शाना चाहते हैं, सब चीज़ के स्रोत क्या है, कृष्ण है। यही आज के क्लास का और पूरे भगवद्गीता का सार है। हमें कृष्ण में ही आसक्त होना है, कृष्ण में ही अपने मन को लगाना है, हर प्रकार से कृष्ण को अपना माता पिता सब जानते हुए उन्हीं में अपने मन को आसक्त करना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।